इनडायरेक्ट सिग्नलिंग के अंदर तीन प्रकार के सिग्नलिंग होते हैं। एक है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, दूसरा है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग, तीसरा है आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सेक्रेट कर रहा है, लेकिन उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड होने वाले रिसेप्टर्स सेम सेल पे प्रेजेंट हैं। यानी कि एक खुद सेल सिग्नल को सिंथेसिस करेगा, रिलीज़ करेगा, और रिसेप्टर पर जो लाइगेंड बाइंड करेगा वो भी सेम सेल के ऊपर ही करेगा। यानी कि दिस सेल सिंथेसिस, रिलीज़ एंड रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। एग्जाम्पल आप टी सेल प्रोलिफरेशन को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ पर एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज़ करता है और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दूसरे सेल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं और रिस्पॉन्स होता है फिर सेल के अंदर या बाहर। ठीक है, तो एक तरह का लोकल सिग्नलिंग है। यहाँ पे दो सेल्स जो लोकल में आपस में वो इन्वॉल्व हैं, इनको हम लोग एडजेसेंट सेल सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दो सेल्स जो हैं वो आपस में नज़दीक में हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल रिलीज़ होता है, जो सीक्रेट होता है सिग्नल, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही सर्वाइव करता है, उसके बाद वो डिग्रेड कर जाता है। एग्जाम्पल आपका नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। तीसरा जो है यहाँ पर एंडोक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ पर क्या होता है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग है। यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट सेल हैं, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए, वही सेल्स इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी जो नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, जिनका उन सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लैंड है जो कि ब्लड के माध्यम से एक सिग्नल को रिलीज़ कर रहा है, और ब्लड के माध्यम से वो सिग्नल टारगेट सेल पर जा रहा है और फिर आगे चल के उससे रिस्पॉन्स हो रहा है। तो यही तीन तरह के सिग्नलिंग हैं जो कि हम लोग इनडायरेक्ट सिग्नलिंग के अंदर पढ़ते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग और आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग।